नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। यूपी की सियासत में सुहेल देव वर्सेस सलार गाजी का वार। क्या 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा सियासी हथियार इसे बनाने की कोशिश हो रही है? और क्या अब इस पूरे मामले को लेकर 2027 तक राजनीति होने वाली है? तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने सलार फैन क्लब जो है वो उसको लेकर एक नया बहस शुरू हो गई है। उसको लेकर ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ये आरोप लगा रहे हैं कि बहराइच में सलार गाजी की दरगाह पर जाने से लोगों को रोका जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिना तथ्यों की जांच किए शौकत अली के पोस्ट को रिपोस्ट कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि सिर्फ मेले पर रोक है, दरगाह पर जाने पर किसी तरह का कोई रोक है ही नहीं। तो सवाल है कि क्या सलार मसूद गाजी के नाम पर ब्रह्मतंत्र एक्टिव है? क्या योगी सरकार के खिलाफ कोई बहुत बड़ा भड़काऊ षड्यंत्र चल रहा है? बहराइच में सलार की दरगाह पर कोई रोक नहीं, तो फिर ओवैसी और उनके नेता इसे मजहबी आस्था पर प्रहार बताकर क्या फिजा को पूरी तरीके से जहरीला बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ओवैसी की दरगाह वाली राजनीति के पीछे 2027 का कोई बड़ा भड़काऊ षड्यंत्र है? आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए जिन लोगों की आस्था सरकार मसूद गाजी में है, उन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। सालार मसूद किसी माफिया से कम नहीं है। क्या आज सत्ता आपकी अकल नहीं रहेगी? खलनायकों को जिन्होंने देश पर प्रहार किया था, भारत की संस्कृति को रौंदने का काम किया था, उन लोगों को कभी भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए। कैसे मालूम तुम कौन लुटेरा था? उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर आक्रांता सालार मसूद गाजी को लेकर घमासान छिड़ा है। शौकत अली के उस सोशल मीडिया पोस्ट से जिसमें उन्होंने लिखा, ज्ञात हुआ है कि सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर अकीदतमंदों को जाने से बहराइच पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ जी, क्या इसका कारण बताया जा सकता है? आपने मेले की परमिशन नहीं दी, इसका ये मतलब तो नहीं दरगाह पर किसी के आने जाने पर रोक लगाई जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पोस्ट को रिपोस्ट किया, जो अक्सर सालार गाजी को लुटेरा कहे जाने पर भड़क जाते हैं। कैसे मालूम तुम कौन लुटेरा था? न्यू लुटेरा था तुम नहीं लगाना। अच्छा लिख के दे दो लुटेरा था, कानून बना दो लुटेरा था। AIMIM नेता के आरोप की सच्चाई ये है कि बहराइच में सालार गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर सिर्फ रोक है, बाकी कोई रोक नहीं है। लोग मजार पर जा सकते हैं, चादर चढ़ा सकते हैं। प्रशासन से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मोहब्बत से शुक्रिया। बल्कि ज्यादा अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा लगा आपकी बात मिलते और आके यहाँ। पुलिस ने आपको रोका कहीं? नहीं कहीं। और ज़ियारत में आप कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन द्वारा कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत। पुलिस द्वारा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। ऐसे में बीजेपी ने AIMIM को निशाने पर ले लिया और कहा कि मुस्लिम वोट बांटने के लिए ये सपा और AIMIM की नूरा कुश्ती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी हर जगह हिंदू मुसलमान के मुद्दे को उठाना चाहती है। देखिए, मुझे लगता है सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, संविधान के अनुसार चलने वाली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हाँ, जहां कुछ अराजक तत्व है वह कड़ाई जरूर कर रही है सरकार, लेकिन MIM के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश में सपा से मुसलमान वोटरों का एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींचना चाहते, जिसकी वजह से ये नूरा कुश्ती वाली बयानबाजी हो रही है। देखिए, ये सही है कि मेले पे रोक है और दरगाह जाने पे कोई रोक नहीं है, जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय का फैसला भी है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे चूंकि चुनाव नजदीक है, उनका चश्मा धार्मिक हो चुका है, इसलिए वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों को पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह उठाना चाहती है। मलियाबाद का भी एक मुद्दा है जिसको उठाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पैतरा वो चलने वाला नहीं है। तो अब सवाल है कि आखिर ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता अफवाह क्यों फैला रहे हैं, झूठ की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आखिर ओवैसी की मजलिस आक्रांता सालार गाजी के महिमा मंडल में क्यों जुटी है? क्या इसके पीछे 2027 के यूपी चुनाव को लेकर कोई सियासी स्ट्रेटजी है? इन सवालों के जवाब तो 2 हफ्ते पहले ही मिल गए थे, जब बहराइच पहुंचे शौकत अली के बोल बिगड़ गए थे। तब उन्होंने न सिर्फ महाराजा सुहेल देव को लेकर सवाल खड़े किए थे, बल्कि ये भी कहा था कि बहराइच में AIMIM जीती तो सलार गाजी का मेला लगाने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी।
बहराइच से अगर एक भी विधायक हमारा जीत करके आता है तो आज मैं आपको ऑन कैमरा ये बात बोल करके जा रहा हूं कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा के दरगाह पे मेला लगने से रोक पाएगी। इसका जवाब 70% हमारा हिंदू भाई जो सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा में अपनी आस्था रखता है और मुसलमान मिल करके 2027 में जवाब। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सालार गाजी को आक्रांता और माफिया करार दिया था और कहा था कि महाराजा सुहेल देव ने सालार गाजी को ऐसी मौत दी थी जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। महाराज सुहेल देव ने उसको मारा ही नहीं, वह मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। आग में गरम लोहे के तवे को रख करके उसमें बांध करके जलाया था, उसको जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी थी। और जब तक अत्याचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे तब तक वह भारत की संस्कृति पर इसी प्रकार का वो प्रहार करता रहेगा। सालार गाजी पर जारी सियासी घमासान के बीच अब सवाल है कि क्या सालार गाजी के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है? क्या इतिहास बनाम आस्था की बहस को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक दरगाह और मेले का विवाद है या फिर इतिहास की व्याख्या के बहाने वोट बैंक की नई लड़ाई? और क्या 2027 के चुनाव से पहले बहराइच एक बार फिर इतिहास बनाम राजनीति की प्रयोगशाला बनने जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। जो हुआ ही नहीं उसको लेकर बवाल कर दिया गया। और देखिए, हद तो इस बात की है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे बैरिस्टर नेता इस देश के अपने ही एक नेता के पोस्ट को रिपोस्ट कर देते हैं, वो भी ये जाने पता किए बिना, पुष्टि हुए बिना कि वो सच है या गलत है। तो लोग पूछेंगे कि भाई क्या जानबूझकर आप लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं? ये क्या षड्यंत्र है? कौन रच रहा है और क्यों रच रहा है? क्या उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं? आज इसी पर बात करेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मोहम्मद फैज खान राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, शादाब चौहान एआईएमआईएम के नेता, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शादाब चौहान जी, क्यों अफवाह फैला रहे हैं आप लोग? नहीं वैद्यनाथ भाई, सैयद सालार मसूद गाजी साहब को हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते हैं और करोड़ों लोगों की, वहां हिंदू मुसलमान सब लोगों की एक आस्था, एक सम्मान है, लोग जाते हैं। और हमने सवाल कोई हवा में नहीं किया। जब शिकायतें आई तो हमने खुद बहराइच पुलिस से सवाल किया है, जिसमें शौकत साहब ने मुझे ओवैसी साहब को टैग किया, हमने उसको रिपोस्ट किया, मैंने भी किया, ओवैसी साहब ने भी किया, हमारे नेता ने किया कि बहराइच पुलिस स्पष्ट कर दे चीजों को कि आप कैसा जाने से रोक सकते हैं, मजार में जाने से आप कैसा रोक सकते हैं। और जब ये वहां के स्थानीय लोगों की शिकायत आई, उस आधार पर बहराइच पुलिस को मेंशन करके किया गया, तो ये कोई अफवाह कैसा हो सकती है? अफवाह तो ये होता है कि आप झूठा कोई स्प्रेड कर दिए और पुलिस ने उसका खंडन कर दिया करके। तो ये सब चीजें गैर जरूरी हैं और मैं समझता हूं कि द्वेष भावना में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपने पहले सालार मसूद गाजी का जो के मजार पे जो मेला लगता था उसको बंद कर दिया, फिर आप वहां जाने नहीं देंगे, ये कौन सी बात है? अभी आपने ईद के वक्त पे कहा कि नमाज कोई सड़क पर नहीं पढ़ सकता, बिजनौर में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन कांवड़ यात्रा में 15 दिन सड़क बंद रहेगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो ये सेलेक्टिव जो सोच है, हम लोगों ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको आप बराबरी का अधिकार दीजिए। अगर कोई सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे जाता है, क्या समस्या है? जाने दीजिए लोगों को। ठीक है, अब ये तो बता दीजिए कि आपके हिसाब से मजार पर लोग जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं? जाने से रोका जा रहा है, ये हमें तो वहां सुन लीजिए, जाने से रोका जा रहा है। स्थानीय लोगों की तरफ से शिकायतें आई और उस बात को हमने पटल पे आकर के सोशल मीडिया के, ट्विटर के माध्यम से बहराइच पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा। हमने ये शिकायतें आई, आप कह रहे हैं लोकल लोगों से शिकायतें आई, कितने लोगों से शिकायतें आई? आपका वहां पर पार्टी का कोई लोकल यूनिट भी होगा, कार्यकर्ता भी होंगे, उनसे भी पता कर लेते। मैंने तो अपना कैमरा भेजा था, वहां पर लोग कह रहे हैं, अंदर जाने वाले बाहर आने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई हमको कोई रोक ही नहीं रहा है। यही समस्या है कि अगर वहां किसी पर्टिकुलर एरिया में बैरिकेड लगा करके या पुलिस ने कुछ लोगों को रोका तो आप उसको जनरलाइज करके कहेंगे नहीं 10 लोगों ने नहीं बोला तो उसकी बात गलत होगी। अरे हमने सवाल किससे पूछा? हमने ये तो नहीं कहा किसी वजह से 1-2 लोगों को 4 लोगों को रोक दिया गया होगा तो उसको आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। हम सवाल
हम सवाल बहराइच पुलिस से सवाल कर रहे हैं, इसमें मुद्दा बनाने की बात नहीं। और पुलिस का काम है कि जनता को अगर परेशानी होती है उस सवालों का जवाब देना। आप लोगों ने कोई अपने लेटर लिखा मुख्यमंत्री है? से सवाल कर रहे हैं, इसमें समस्या क्या है? आपने क्या कोई लेटर लिखा वहां के एसएसपी को, वहां के डीएम को? कोई लेटर लिखा गया आप लोगों की तरफ से? क्या ट्विटर के माध्यम से जनता की आवाज उठाकर बहराइच पुलिस से सवाल पूछना और मुख्यमंत्री जी को उसमें मेंशन करना अपराध है, गैर कानूनी है? तो आप मुझे बता दीजिए। लोग तो बता रहे हैं, मैंने तो अपना कैमरा अपना रिपोर्टर भेजा था, वहां पर लोग आराम से जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अपनी स्टोरी में भी दिखाया मैंने। नहीं, मैं आपके कैमरे को या कैमरामैन को या पत्रकार को झूठा या फर्जी नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर 20-50 लोग को भी समस्या आई है, उस समस्या को मुख्यमंत्री के और बहराइच पुलिस के समक्ष रखना यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, नैतिक जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के एक आम जन को भी कैसे आप रोक सकते हैं? आप लोग ये जाने पता किए बिना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एक सेकंड शादाब जी, लगातार आप बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग ये जाने पता किए बिना कि वहां पर क्या हो रहा है, सच में कोई पाबंदी है या नहीं है, पुलिस प्रशासन से बात 1 सेकंड लगेगा, आप ही उठा के फोन कर लेंगे, 1 मिनट में आपकी बात हो जाएगी वहां के प्रशासन से, पुलिस से, डीएम से, एसपी से। लेकिन वो सब किए बिना आप लोग धार्मिक जज्बात भड़काना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं कि पोस्ट कर देंगे। आपके पोस्ट का मतलब आपके अध्यक्ष के पोस्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या है उसमें कौन सा शब्द संवैधानिक है या संवैधानिक भड़काने वाला? एक शब्द बता दीजिए मुझे। आज मुझे एक शब्द बता दीजिए, बता दीजिए ना कि क्या सच में पाबंदी है या नहीं है। और अगर आप लोगों को पता है कि पाबंदी है तो फिर खुलकर बोलिए क्या पाबंदी है। और अगर 3-5 में है तो कैसे आप लोग लिख सकते हैं कि जाने से लोगों को रोका जा रहा है? बिल्कुल फ्रीज हो गए, आपका सिग्नल में प्रॉब्लम हो गई। आप लौटकर आपके पास आ रहा हूं। एसएन सिंह साहब, क्या जानबूझकर आप लोग कुछ लोगों को वहां रोक रहे हैं? नहीं विद्यानाथ जी, अभी आपने सवाल पूछा और लग रहा है कि एमआईएम के जो प्रवक्ता थे वो जवाब भी नहीं दे पाए। अगर कहीं पाबंदी थी तो क्या इनके नेता किसी कप्तान से, डीएम से, सीडीओ से, एसडीएम से, थाने से कोई बात की? नहीं बात की। दरअसल ये लोग ना जज्बातों को भड़का के और हिंदू मुस्लिम एकता को विखंडित करना चाहते हैं। दूसरी आपत्ति है, अभी एक गाजी जो पाजी का काम किया, जो हिंदुओं की हत्या किया, जो हिंदुओं की आबरू लूटा, उसको ये महोदय कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम एकता का परिणाम। तो हम ऐसे एकता को तिलांजलि देते हैं, नहीं मानते हैं ऐसी एकता को जो हमारे हिंदुओं के खून को बहाए और उनके कुछ भाई कहें कि वो एकता का परिणाम है। तीसरी बात पूछूंगा, यहाँ जो जितने लोग होंगे, अभी समाजवादी पार्टी के होंगे, कांग्रेस के भी बहुत गाजी पाजी की बात करते हैं, पूछे ना वो भारत का कहाँ का रहने वाला है, भारत में कहाँ उसकी मकान है, कौन सा वो भारत के लिए अच्छा कार्य किया है, भारत में किन किन राष्ट्रीय बिंदुओं पर उन्होंने काम किया। अगर ऐसा नहीं किया है तो ऐसा विदेशी आक्रांता जो भारत को लूटने का कार्य किया, ऐसा विदेशी आक्रांता जो हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का खून बहाने का कार्य किया, हमारे मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया, भाई उसके पीछे क्यों पड़े हो? उसको क्यों लेकर आगे बढ़ते हो? रही बात मेले की, तो मेला तो साहब अयोध्या में भी लगा है, जिसको जाना है अयोध्या भी जाना चाहिए, कोई मना किया है? हम तो नहीं, मैं राम के देश में राम का जिसको मजार पर जाना है उसको मंदिर भेज देंगे आप? नहीं, हम किसी को क्यों मना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप राम को नहीं मानेंगे और हम आपको मानेंगे। तो राम के देश में आप राम को मत मानिए और बार बार आप केवल मजार करिए। भाई आप राम भी कहिए, ये राम का देश है तो राम के देश में राम को भी मानना चाहिए, मजार पर भी जाना चाहिए और राम मंदिर पे भी जाना चाहिए। तीसरी लास्ट बात मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये जो एमआईएम है, इनको लग रहा है कि हम तुष्टीकरण, मजहबी तुष्टीकरण का खेल खेलेंगे और मुसलमानों का वोट पा जाएंगे। तो आप देखें, मुझे लगता है सैकड़ों मुसलमान आपके सामने आके कहे कि नहीं, प्रशासन ने तो किसी को नहीं रोका है। ये जो फर्जी नौटंकी की जा रही है, इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरह से हम मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्य कर सके, जो वर्तमान की सरकार में नहीं होने वाला। मुमताज आलम रिजवी, आपको लग रहा है कि ये सलार गाजी के नाम पर जो धार्मिक जज्बात है उसको भड़काने की कोशिश हो रही है? क्योंकि वहां तो सब कुछ खुला हुआ है, सच सामने है और झूठ भी सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले एमआईएम को चाहिए था कि गंगा एक्सप्रेसवे का मामला उठाएं कि जिस तरह से 37-38 हज़ार करोड़ का वो सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बना और उसकी हालत खस्ता हो गई।
1 महीने में भी वो बोल गई। यही बुराई है। नीट विषय पे जो डिबेट होती है उसको छोड़ के मतलब आज जिस विषय पे डिबेट बुलाया जाए, प्रश्न पत्र रहेगा, गणित का चले जाएंगे, अंग्रेजी में प्रश्न पत्र रहेगा, विज्ञान का चले जाएगा। आज ये नहीं हो रहा कि कश्मीर में आपने क्या चुप रहे, आज ये भी नहीं हो रहा कि हैदराबाद में आपने क्या किया। नहीं तो गलत है ना, आप गलत बोलेंगे तो हम सुनने के लिए हैं। चुप था, आज विषय क्या हो रहा है और कहाँ चले गए, हम एक बार पूछ रहे हैं क्या, लीक जो हुआ है पूछ रहे हैं क्या, उस पर बात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं की हत्या करता है कोई मुसलमान नहीं बोलता। 17-14 साल के नौजवान की हत्या होती है, पटक पटक के मार दिया गया, बोलना चाहिए, बात होनी चाहिए कि उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। और जानना चाहता हूं जो चिराग त्यागी को मारा गया है उस पर एक बार उसके घर वालों का इनकाउंटर, उस कातिल का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। चर्चा करिए, गाजियाबाद पे चर्चा करिए, किस तरह से हिंदुओं की हत्या होती है, करिए किस तरह से हिंदुओं की। मुझे तो लग रहा है कि आप ही खराब लग रहा होगा, आपको विकास खराब लग रहा है, ट्वीट करो, विकास खराब लग रहा है। मैं कह रहा हूं गाजियाबाद पर बोले कि कोई हैसियत नहीं होता है। इंग्लिश के प्रश्न पत्र में विज्ञान बताएंगे, विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा तो मैथ पर चले सवाल मुद्दे नहीं बता पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे कि गाजी कौन है, कौन है गाजी। मैं सवाल उठाना चाहता हूँ, गाजी कौन है, गाजी कौन है, मुद्दे पर है ना, मुद्दे पर हम गाजियाबाद पे जा रहे हैं, मुद्दे ही पे आ रहा हूं। चलिए ये मुद्दा आपका बनाया हुआ है, ये मुद्दा एमआईएम का बनाया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है, अपना ये उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है, हिंदू की हत्या ये मुद्दा बनाया हुआ है। हिंदू मुसलमान आज बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे, आज बात होनी चाहिए महंगाई पे, आज बात होनी चाहिए पेपर लीक पे, आज बात होनी चाहिए जो 4 भाग में कह रहे सलार गाजी पर बात नहीं होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं उस पे बात होनी चाहिए, चाकू मारने पे, लेकिन आप चाकू मारने पे, चाकू मारिए, आप बताइए। नहीं चिराग त्यागी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर आप चिराग त्यागी को किसने मारा? एक सेकंड के मुद्दे पर रहिए ना। बच्चे को 1.5 महीने 1.5 साल के बच्चे को अरे वहाँ पे 36 रिजवी साहब, मुमताज आलम रिजवी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, इसलिए मुद्दे पर रहिए ना। मैं मुद्दे पर रहिए ना, मैं इधर उधर जाने नहीं, मैं आपको मैं कह रहा हूँ मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए ना, मैं मुद्दे पर रहिए। ये मुद्दा ही नहीं था, एक सेकंड मुद्दा जानबूझकर बताया तो मैं जा रहा हूँ ना। शादाब चौहान जी, यही बात आप कह रहे हैं, जानबूझ करके शादाब चौहान जी, मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि भाई ये मुद्दा ही नहीं है, आप लोग जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दा उठाया गया ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह किया जाए। मैं बिल्कुल इल्जाम लगाता हूं, ये कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा गंगा एक्सप्रेसवे का है। ठीक है ना, तो रुको जाइए, तो सुन तो लीजिए, जो सुनिए तो सही, सुन तो लीजिए, बोलते ही रहेंगे। बताइए, जब दोनों लोग चुप हो जाइए, बहन जी आदरणीय मायावती जी की बात आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। उनके बारे में कहा था बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही, बहन जी चुप है, अरे बहन जी मंदिर मस्जिद नहीं करती है, बहन जी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, बहन जी मीडिया वाले उस जेन्युइन मामले को नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि हम जमीन कब्जे पे नहीं जाते हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा कर लीजिए, चाहे वो मुस्लिम का खेल खेलिए, हिंदू को नहीं उठाएंगे। कहाँ जा रहे हैं, वक्त खराब हो, कहाँ जा रहे हैं, दोनों लोग चुप हो जाइए। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, फट गई, वहाँ एजेंडा नहीं चल रहा है, एजेंडा नहीं चल रहा है, वहाँ छानूर नहीं चल रहा है, वहाँ धर्मांतरण का खेल नहीं चल रहा है, पूजा मिश्रा का धर्मांतरण नहीं हो रहा। मैं इस पे सुन लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए। इस पर मैं बहुत सारी डिबेटें कर चुका हूं। जब मुद्दा जो होता है उस पर डिबेट होती है। आज का मुद्दा, अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, खुद असदुद्दीन ओवैसी ने एक पोस्ट को रिपोस्ट करके बताया है लोगों को कि भाई गाजी के मजार पर नहीं जाने दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शादाब चौहान जी का नेटवर्क ठीक से नहीं काम कर रहा है, उनके पास फिर से चलेंगे। लेकिन पूजा मिश्रा जी, क्या ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है या तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी जा रही है? विद्यानाथ जी, देखिए, भाजपा और AIMIM दोनों ही जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हो रखे हुए हैं। दोनों एक्सट्रीमिज्म पे काम करते हैं। एक दूसरे धर्म के साथ में एक्सट्रीमिज्म पे जाता है और दूसरा दूसरे धर्म के साथ में जाता है। और ये जो आपने कहा ना कि बात चल रही है या फिर जो है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने की बात चल रही है, तो ये अफवाह फैलाने की बात नहीं चल रही है। ये उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का एंगल देना, ये भाजपा के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि उनको भी एक्सट्रीमिज्म करना है, और वो AIMIM के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि उनको भी एक्सट्रीमिज्म करना है। किसी को उत्तर प्रदेश के प्रोग्रेस की बात नहीं करनी है। देखिए, भाजपा को बढ़िया लगा कि हाँ अब ये अफवाह फैला रहे हैं। अगर AIMIM को इतनी परेशानी थी, वहां रोका जा रहा था, वो जाते FIR करते और वहां पे FIR करके पुलिस
उसकी जांच लगाते। और अगर भाजपा को लग रहा है कि ये अफवाह फैलाया जा रहा है तो ये एमआईएम के नेताओं के ऊपर में एफआईआर करते, जांच बिठाते कि ये जो है उत्तर प्रदेश में माहौल खराब कर रहे हैं। पर दोनों को ये नहीं कर रहा है। क्यों नहीं करना है दोनों को ये काम? क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि ये जो असल मुद्दे हैं, जैसे कि अभी एक हत्या का बात कर रहे हैं कि सूर्या का हत्या हुआ, नहीं होना चाहिए, उसमें आपने एनकाउंटर किया, चलो ठीक है, आप जस्टिस करने चले गए। पर जो होटल कारोबारी के बेटे का हत्या हुआ, क्या वो होना चाहिए था क्या? जो यहाँ पर झूसी में, इलाहाबाद में कल खुले 30 तारीख को खुले आम गोलियां चलाई गई, एक के बाद एक, उसके ऊपर 20 मुकदमे पहले से थे और उसके बाद में पुलिस मुकदमा नहीं लिखती है, प्रोटेस्ट करना पड़ता तब जाकर के मुकदमा दर्ज होता है, वो अपने हिसाब से आकर के सरेंडर करता है। क्या वो जरूरी नहीं है? जब क्या है ना विद्यानाथ जी, जरूरी ये है कि एआईएमआईएम तुष्टीकरण के लिए एक राजनीतिक सुगुफा छोड़ेगा, उसके बाद में भाजपा को लगेगा कि ये सुगुफा हमारे जो है काम का है और उसको लेकर के दोनों इंटरवार कर जाएंगे। ठीक है पूजा जी, हमारा संवैधानिक तरीके से कार्यभार आपकी बात आ गई पूजा जी, आपकी बात पूजा जी ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ, अच्छी बात है, हम हिंदू भी करते हैं, हम मुस्लिम भी करते हैं, लेकिन मुस्लिम कौन करता है? वो पार्टी जो मुस्लिमुद्दीन अपना नाम रख लेती है कि वो पार्टी जो एमआई समीकरण चलाती है कि हाँ मुसलमान थे, वो पार्टी जो, अरे सुनिए, जो अल्लाह वो अकबर के नारे पे खुश होती है और जय श्री राम के नारे पे लोगों को जेल में बंद कर देती है। निश्चित तौर पे मुस्लिमुद्दीन भी वही चाहता है जो आप चाहती है। मैं दोबारा आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, मेरा पूरा समय विद्यानाथ जी इनको दे दीजिए। आप बताइए सालार गाजी के यहाँ मेला लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम कह रहे नहीं चाहिए। हम कह रहे भारतीय जनता पार्टी कह रही है सालार गाजी के स्थान पर मेला नहीं लगना चाहिए, वो हमारे देश का नहीं था, वो आक्रांता था, आतताई था, दुराचारी था, व्यभिचारी था, गाजी था, पाजी था। आप बोल के बताइए कि आपका क्या स्टैंड है? बोल ही नहीं पाएंगे, दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। बार बार कहते हैं कि मैं बुलाता हूं लेकिन वो हमारे पास आता नहीं है। अरे बुलाते आप हैं, एक सिक्के के दो पहलू आप हैं। आप कहते हैं कि भाई हम ये तो धर्म विरोधी पार्टियां हैं, तो आपके बुलाने पे कोई न जाए, लेकिन दोनों लोगों को मुसलमानों का वोट चाहिए। अब मुसलमान जब भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे रहा है, विकास के नाम पे वोट दे रहा है, तो दर्द हो रहा है। आप बताइए ना, एक मुस्लिमुद्दीन है, एक एमआई समीकरण चलाना। एक मुस्लिमुद्दीन कहता है कि हम राम को मानते ही नहीं, हम तो अयोध्या में कभी बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, और दूसरा बाबरी मस्जिद के लिए वकील खड़ा कर देता है। तो चट्टे बट्टे कौन है? ये चट्टे बट्टे समाजवादी पार्टी और एमआईएम है। हमारे लिए तो 34,000 करोड़ देवी देवता पर्याप्त है, हमारे लिए भगवान राम पर्याप्त है। आप भी जाइए पूजा मिश्रा जी और देखिए, भव्य अयोध्या मंदिर में भव्य राम का मेला लगा हुआ है। हमको सालार गाजी पाजी के मेले से कोई मतलब नहीं विद्या, कोई मतलब। ठीक, ओके, इनका स्टैंड क्लियर है कि भाई सालार गाजी इनके लिए आक्रांता है, आप बता दें है। लेकिन एक सेकंड इनका पूछिए, मेला लगना चाहिए कि नहीं? मेला लगना चाहिए कि नहीं? पूजा जी छोड़ दीजिए एमआईएम को छोड़ दीजिए, अपना बताइए। आप बताइए, किसी भी जो देश के लिए आप कह रहे कि मेले से आपको मतलब भी नहीं, मेला लगना चाहिए नहीं? कोई चीज उत्तर प्रदेश में होगी उससे आपको मतलब क्यों नहीं होगा? इधर मत करिए। समाजवादी पार्टी क्या मानती है? सालार गाजी कौन है? कहाँ का रहने वाला है? उसका धर्म स्थान कहाँ है? उसका जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ का सालार गाजी? यही तो बात है। आप बताइए तो पूजा जी, इधर उधर की बात मत करिए। नहीं, लेकिन वो तो उल्टा आरोप लगा रही है एसएन सिंह जी, वो उल्टा आरोप लगा रही है। मतलब है एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड रुक जाए ना। एसएन सिंह साहब रुक। मिश्रा जी, मैं ये पूछ रहा हूं, ये तो बताइए पूजा मिश्रा जी कि आज सालार गाजी को लेकर जो एक विवाद शुरू हुआ है, वो चाहे एमआईएम की तरफ से हुआ हो, क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पोस्ट कर दिया गया? आपको नहीं लग रहा है कि इससे अफवाह फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा हो जाएगा। वही तो कह रहे हैं ना कि ये जो भाजपा सरकार अकाउंटेबिलिटी ले ना, हम तो कह रहे हैं ना कि भाजपा अगर अफवाह फैला रही है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले, जज बैठानी चाहिए। ये एआईएम भी ले ना, दोनों ने तो नहीं लिया, वही दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो रखे हैं। ना तो जो है एआईएम ने जाकर के कोई कंप्लेंट की, यहाँ रोका जा रहा है। सालार गाजी कौन था? आक्रांता था कि नहीं? अरे सालार गाजी आक्रांता था के बारे में सालार गाजी कौन था? कहाँ का रहने वाला था? देश के लिए क्या काम किया? क्यों उसको पूजने का कार्य किया जाए? क्यों उसके नाम से मेरा बताइए? कि सालार गाजी जब 11 साल का था तो कौन था? कौन था सालार गाजी? कौन था? जो है आकर के लूटपाट करता था। क्या बातें कर रहे हैं?
इतिहास को तोड़ना कौन? मरोड़ना छोड़िए, अरे आप वर्तमान बताइए की ना। बात करिए। हम गाजीपाजी का वर्तमान में इतिहास नहीं उत्तर पढ़ते हैं। प्रदेश को जलाने हमारे का काम इतिहास जो है मत वीर करिए। पुरुषों से भरे हुए हैं, अगर महाराणा आपको प्रताप लग से। रहा है कि AIMIM के लोग अफवाह फैला रहे अरे हैं, सलार तो गाजी कौन था? सरकार हाथ पे अफवाह हाथ रख छोड़िए, करके क्यों आपका बैठी स्टैंड हुई बताइए, है? सपा का स्टैंड बताइए, सपा का स्टैंड बताइए सलार गाजी। इनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि आज चारों तरफ नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। पूजा जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, जरा वाईफाई ठीक कीजिए अपना। लौटकर मैं आपके पास आता हूं। फैज खान साहब, ये सलार गाजी के नाम पर मतलब हद होती है। हिंदुस्तान जैसे देश में सलार गाजी के नाम पर एक तो आप मतलब राजनीति करना चाहते हैं, दूसरी बड़ी बात यह है कि सलार गाजी के नाम पर अब अफवाह फैलाकर क्या एक समुदाय की भावना को भड़का नहीं देंगे? और भड़केंगे क्या सच में? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि हमारे देश के जो मुस्लिम हैं क्या वो भड़क जाएंगे सलार गाजी के नाम? ऐसा मत कीजिए। आप अच्छे गेस्ट हैं, अच्छे पैनलिस्ट हैं, अच्छे से बर्ताव कीजिए। एक सेकंड फैज खान साहब, अभी आपका ऑडियो डाउन करके रखा हुआ है मैंने, अब उठा रहा हूं, आप अपनी बात कहिए, उसके बाद बोलिएगा सर। बोलिए फैज खान साहब। मेरी गुजारिश ये है आदरणीय विद्या भैया, देखिए शाकंभरी माता अधिष्ठात्री देवी है चौहान वंश की, लेकिन मेरे शादाब चौहान भाई उनकी जय नहीं बोलेंगे। यही चीज इतिहास में हुई है। पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील ये कहते हैं कि मेरे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान, उनका नाम ले रहे हैं, और उनके बेटे को जिन्होंने मुसलमान बनाया उसे कह रहे हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक उसी तरीके से सालार गाजी जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, महमूद गजनवी का जो भांजा था जिसने हजारों हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार किया और सोमनाथ से लेकर बहराइच तक मंदिरों को तोड़ते हुए आया, उसको हम सूफी संत नहीं मान सकते। मैं भी बरेलवी परंपरा का हूं, सूफी संतों को मानता हूं, लेकिन मैं औरंगजेब, बाबर, सालार गाजी, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, ये नादिर शाह, इन लोगों को सूफी नहीं मान सकता भैया। ये सब लुटेरे हत्यारे थे। बता दीजिए, इस बात को समझ जाना चाहिए इन लोगों को। और दूसरी बात, इनके पूर्वजों को जिनको इन्हीं लोगों ने, इन्हीं हत्यारों लुटेरे आक्रमणकारियों ने मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना, जिन सूफी को जो इनको बड़े प्यारे ये चाहे तो वो सूफी को क्या नाम से, नाम बता दो, जिन सूफी हैदराबाद से जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को धमकी दी थी, कासिम रिजवी की भी अलग पूजा करने लग जाए। हर देश तोड़ने वाले लोगों की ये पूजा और इबादत करके उसको सूफी संत घोषित कर देते हैं। किसने? मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, किसने के नाम अब हो गया ना, आपने पूछ लिया, उनको बोलने तो दीजिए, एक दूसरे को बोलेंगे सब नहीं होना चाहिए कुछ। और मैं भी सूफी वंश को, सूफी परंपरा को मानने वाला हूं। जो असली सूफी है उनको मैं जानता हूं, और इनको बीच बीच में कूदने मत बोलिए। मुझे पता है भारत में सोने की कमी इसलिए हुई है, लोग सोना बेचती है ईरान में। भारत में पैसे की कमी होती है, भारत का पैसा भेज देते हैं गाजा में ये लोग। अभी देखो यहाँ पेट्रोल की कमी हो गई, सोने, ये 1 ग्राम सोना प्रधानमंत्री कोष में दिए, ईरान को भेजने के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए था इनके पास, वो सारा भेज दिए। और यहाँ पर औरंगजेब, बाबर और मसूद गाजी जो कि मंदिरों को तोड़ने वाला था, हिंदू महिलाओं को बलात्कार करने वाला था, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। तेल दिया है। एक सेकंड, मुद्दे पर बात की इनको समझ नहीं है। फैज खान साहब मुद्दे पर रहिए। मोहम्मद फैज खान मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। सलार गाजी पर हम बात कर रहे हैं, उसके मजार पर लगी पाबंदी की बात कर रहे हैं, उसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। जिसको गाना है गाओ, हम गाते हैं। हम कहते हैं सलार गाजी की मजार पे जिसको जाना है जाओ, हम नहीं जाएंगे, खत्म बात। विद्या भैया ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सलार गाजी के नाम पर, आदर्श मानना है, सलार गाजी के नाम पर अगर पोस्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उसको रिपोस्ट कर रहे हैं पार्टी के सर्वोच्च नेता असदुद्दीन ओवैसी। आपको क्या लग रहा है, ये क्यों हो रहा है? हारेंगे, चुनाव हारेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में भी देखा, बंगाल में देखा, 2024 में लोकसभा चुनाव में भी देखा, तमाम चुनाव में देख चुके हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अब फेल हो चुकी है। सयानी घोष तो अमर दिल में बसे काबा नयन मदीना करती रही, फिर भी हार गई ना। और मुस्लिम भी इस बात को समझता है। ये लोग समाजवादी, कांग्रेस पार्टी के झांसे में और उल जलूल पार्टियों के झांसे में मुसलमान, योगी जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहेंगे, मोदी जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहेंगे, देश के खिलाफ बोलेंगे, गाजा फिलिस्तीन के सबसे ज्यादा अपमानजनक तो यतीन नरसिंहन कहते हैं, बोलेंगे और जेल में जाएंगे, तो कोई करता नहीं, हत्याएं करेंगे, मर्डर करेंगे, किसके समाजवादी पार्टी के, कोई तुमको पूछने नहीं आने वाला। यतीन नरसिंहन भी किस तरह की जबान बोलते हैं, उनके खिलाफ कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे।
बिल्कुल करेंगे। कहाँ जो देश के खिलाफ बात करेगा, देश के प्रधान के, देश के लोग, देश की व्यवस्थाओं के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या क्या नहीं कह दिया, विदेशों की तारीफ करेगा, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जी को न जाने क्या क्या कह दिया, की राजनीति मुसलमान मिला समझ गए, मुस्लिम भी बहाना मिल जाए, पाकिस्तान वाले अपने शहरों के नाम बदलकर इस्लामपुर को यार कृष्णनगर कर लिए, बाबरी मस्जिद चौक को वो लोग जैन मंदिर चौक कर लिए। आप लोग अभी तक वो नादिर शाह और बाबर और अकबर और मोहम्मद एक चीज बताइए, आदर्श मान रहे हो। एक बात बताइए मुझे, आपको जाना है जाओ वहाँ पे, हम नहीं जाएंगे, हम सीधी साफ बात कहते हैं। जहाँ जाते हो तो उसका नाम बता दो ना, नहीं कहाँ जाते हो? अरे रुक जाइए, अरे फैज साहब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा मैं मानता हूँ सूफी परंपरा का वह कि 10 सूफियों के नाम बताइए जहां आप जाते हैं, हमें बता दीजिए कहां आप जाते हो। मैंने तो कभी तस्वीर देखी नहीं, कोई एक तस्वीर दिखा दीजिए कि यहाँ गए। अरे रायपुर सूफियों का शहर है भाई, हजरत सैयद शेर अली आगा मोती बाग वाले बाबा है, हजरत चांद शाह वाली दरगाह, हजरत कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह हलवाई लाइन में, अस्पताल वाले बाबा खान बाबा। अरे हमारा रायपुर सूफियों का शहर है मेरे भाई, आप मेरे को बोलते हैं सूफियों को नहीं जानते? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह वहीं पर जाइए, हजरत अमीर खुसरो, हजरत चिराग दहलवी, क्या बात करते हैं आप? पर्सनल क्यों हो जाते हैं आप? वो डिबेट करने के लिए पैनल में बुलाए गए हैं, आप पर्सनल हो जा रहे हैं। पर्सनल अभी वो आपको कुछ बोल देंगे, जाजी पर्सनल वो खुद कर रहे हैं, आपको अभी वो कुछ बोल देंगे, फिर आप कहेंगे कि पैनल में बिठा के हम लोगों को ऐसे करवा रहे हैं। मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यूपी में बात कर रहा हूँ, मैं तो एक सवाल है कि महंगाई पे बात कर रहा हूँ, गाजी के नाम पर, सालार गाजी के नाम पर मैं कह रहा हूँ, तू बच्चे इतने पैदा क्यों करते हो? इनसे पूछो तो। सालार गाजी का नाम सुनते ही आप लोगों को ऐसे बेचैन होने लगते हैं। अल्लाह की देन है बोल के बच्चे पैदा करेंगे और क्या बदतमीजी देगा? नहीं मानते सालार गाजी को खिलाने की दम रखो। मतलब आपको हम नहीं माने? आक्रांत था कि नहीं तो आक्रांत, अगर सुन लीजिए, मैं अगर मैं आकर हिंदुस्तान को लूटने की कोशिश करूंगा, अगर हिंदुस्तान में आकर अत्याचार करूंगा लूट के कहा, तो आप कहेंगे कि नहीं मैं बड़ा प्रेम, अंग्रेजों को नहीं, आदरणीय गाजी कहेंगे क्या? अंग्रेजों को नहीं कहते, नहीं अंग्रेजों को नहीं कहते। अरे इतिहास की बातें, आप इस तरह की बातें करोगे, इस तरह से भड़काने की बात करोगे किसी की बात। विकास वाली सरकार है, हमने काशी का विकास कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों को अयोध्या का विकास, सुन तो लीजिए, चक्कर नहीं पड़ेंगे, लेकिन चक्कर से फायदा होगा तो तुरंत चक्कर चलेगा। हमको अगर विकास करना है ना, आपको जाना चाहिए, पूजा मिश्रा जी को जाना चाहिए, अरे पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करना पड़ेगा आपको। और जानते हैं मत रहो, काशी गुमराह न करो, पूरा उत्तर प्रदेश का विकास करना पड़ेगा। अगर सरकार में रहना है तो सारे लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ये आप धर्म के नाम से मत बांटो कि हम मथुरा सिर्फ सजाएंगे, वाला काजी वाला विकास सजाएंगे, हम काजी वाला विकास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, हम देश का विकास करेंगे। काशी का विकास हो गया, अयोध्या का विकास हो गया, अब मथुरा का विकास हो गया। अब इस सरकार को इतनी फुर्सत नहीं है, इस सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि काजी की चिंता करे। ये जो आक्रांता, लुटेरा, हत्यारा ये करें कि 27 में कहीं के नहीं रहोगे, खून बहाया, मैं बता रहा हूँ। मतलब धर्म के नाम पे वोट लेने मत जाना, भारत के लोगों का मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं जो अयोध्या में हुआ है, 24 में हारो, पूरी तरीके से हारोगे, लोगों का खून इसलिए मैं कह रहा हूँ। अरे भाई, जिसने खून बहाया उसको सजा मिली, नहीं, अरे भाई तो उसको सजा मिली होगी, सजा मिली। अभी योगी जी बता रहे थे सजा मिल गई, योगी जी बता रहे थे सजा मिली। अरे कमाल हो गया। एक सेकंड सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि एक सेकंड 2 सजा भाई सुनिए, तो कुछ नहीं कह रहे, अभी कह रहा था, मैं ऐसे कह रहा था, आप सब कुछ तोड़ दो। मैं ये कह रहा था कि जैसे सालार गाजी का नाम आया आप लोग बेचैन हो जाते हैं। आप लोग सालार गाजी के नाम पर क्यों बेचैन हो जाते हैं? मुमताज आलम, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, रुक जाए, एक बड़ी खबर आ रही है। सिंह साहब